नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, नया साल शुरू होने वाला है और बहुत से अभिभावकों को ये चिंता हो रही है जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। उनको इस चीज़ की फिक्र लगी हुई क्या क्या नई गाइडलाइन आई है, तो इसके बारे में मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी कुछ अभिभावक ये पूछ रहे हैं मेरे से, कई लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे जानने वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कब से शुरू हो रहा है, कब से उसकी डेट शुरू हो रही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि 1 से 12वीं क्लास तक के एडमिशन्स की डेट क्या रहेंगी। ये एक तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। जैसा कि अगर आपको ये जानना है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कब होते हैं, कौन सी डेट को फॉर्म निकलते हैं, तो अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो क्लास पहली के लिए जो फॉर्म निकलते हैं जो फरवरी और मार्च में निकलते हैं। फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है या मार्च के फर्स्ट वीक में जो एडमिशन्स के फॉर्म निकल जाते हैं। और आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास के लिए जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी से 10वीं क्लास के लिए जो फॉर्म्स निकलेंगे वो अप्रैल माह में निकलेंगे। जैसा कि पिछले साल 8 अप्रैल को ये फॉर्म निकले थे, तो इस साल भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल माह में ही ये फॉर्म निकलेंगे। तो आप सब लोग तैयारी कर लीजिए उस हिसाब से। और दूसरा, अगर हम बात करें 11वीं और 12वीं के एडमिशन फॉर्म्स की, तो एडमिशन फॉर्म्स 11वीं और 12वीं के जो फॉर्म्स हैं वो 10वीं के रिजल्ट के बाद ही निकलेंगे। जब भी 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ये फॉर्म जल्दी प्रकाशित किए जाएंगे। अब बात करें हम मोड की कि कौन सा मोड रहेगा, तो जिस तरह की हर साल होता आया है पहली क्लास के लिए, जी हाँ दोस्तों, पहली क्लास के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म निकलेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या क्या कार्रवाइयाँ होनी हैं, वो मैं आपके सामने एक जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरे ताकि आपको कोई गलती ना हो और किसी तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर हम बात करें दूसरी से लेकर 10वीं तक का, ये क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाता है। इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। इसके लिए स्कूल्स फॉर्म निकालते हैं। जिन स्कूलों में वैकेंसीज होती हैं, जिन क्लासों में दूसरी से 10वीं के बीच में जितनी वैकेंसीज होती हैं उन क्लासों के ही फॉर्म ऑफलाइन निकाले जाते हैं, ऑनलाइन नहीं निकाले जाते, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए है। और जो अभी केंद्रीय विद्यालय ने रिसेंटली अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, बाल वाटिका 1, 2 और 3, बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए जो प्रोसेस शुरू किया गया उसके भी फॉर्म ऑनलाइन ही निकले हैं। और बात करें अगर हम 11वीं और 12वीं की, तो 11वीं और 12वीं के फॉर्म भी ऑफलाइन ही निकलेंगे। ये डिपेंड करता है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कुछ अभिभावक परेशान हो जाते हैं कि यार 5वीं क्लास का फॉर्म नहीं निकला, 6ठी क्लास का नहीं निकला, 8वीं क्लास का। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि फॉर्म सिर्फ दूसरी से 10वीं के बीच उन्हीं क्लासों के निकाले जाएंगे जिनमें सीट वैकेंट है। जी हाँ दोस्तों, जिन क्लासों में सीट वैकेंट है सिर्फ उन्हीं क्लासों के फॉर्म निकाले जाएंगे। और अब कुछ मेरे भाई लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि कितने दिनों का पीरियड रहेगा फॉर्म भरने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पहली क्लास के लिए जो फॉर्म्स निकलेंगे, जो पहली क्लास के लिए जो फॉर्म निकलेंगे उनके लिए करीब आपके पास 2 हफ्तों का टाइम होता है। मतलब जब आपकी जो डेट होगी, जिस तारीख को फॉर्म निकलेंगे उससे लगभग 2 हफ्तों का टाइम रहेगा। तो आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, बनवा लीजिए किसी के पास जिसके पास नहीं है। अगर ओबीसी कोटे के अंदर आते तो ओबीसी का बनवा लीजिए अपना सर्टिफिकेट, कहाँ क्या आप रेजिडेंस हो ये भी आपको चाहिएगा। और बच्चों की पुरानी टीसी या कौन से स्कूल में एडमिशन है वहाँ भी आप इस तरह से आप अपनी तैयारी करके रखिए। अगर हम बात करें ऑफलाइन फॉर्म्स की जो दूसरी से 10वीं क्लास के लिए होते हैं, उसके लिए आपको करीब 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि जो भी पब्लिकेशन डेट होगी, जिस तारीख को आपके फॉर्म निकलेंगे उससे 7 से 10 दिन के अंदर आप अपने बच्चों का फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अब कई जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है कि जो नई शिक्षा नीति है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें जो पहली क्लास के लिए जो उम्र है, उम्र का बड़ा चक्कर फंस रहा है आजकल। तो पहली क्लास के लिए जो उम्र है दोस्तों वो 6 वर्ष, कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए बच्चों की। जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष से कम अगर किसी बच्चे की उम्र है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम जो एज है वो 8 साल से कम होनी चाहिए।
पहली क्लास के लिए फिर से सुन लीजिए, 6 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और 8 वर्ष से कम। और आपको बता दो, डेट ऑफ बर्थ का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो 31 मार्च 2023 से किया जाएगा। 31 मार्च 2023 से पहले जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, क्षमा करें, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा केंद्रीय विद्यालय में। और जिनकी उम्र 31 मार्च 2023 से 8 साल से ज़्यादा हो जाएगी, उनको भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। जिस तरह की मैंने आपको डेट बता दी है, फॉर्म निकलने का तरीका ऑफलाइन ऑनलाइन, और क्या समय सीमा या क्या उम्र की सीमा बताई गई है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना तैयारी पूरा करके रखिए। केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म निकलते ही अप्लाई कर दीजिएगा। और उससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा कि फॉर्म किस तरह से, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे भरना है, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या फीस रहेगी और किस किस कैटेगरी में एडमिशन मिलता है, इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो के फोर्स फैमिली है, जी हाँ, जो हमारा चैनल है के फोर्स फैमिली है, जो हमारा चैनल है, इसको इतना वाइड करना हमने ताकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं ना रहे, कहीं भी सूचना की कमी ना रहे, ताकि हम लोग अपने काम जल्दी से जल्दी निपटा सकें और आपको बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाने में मदद मिल जाए। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए के फोर्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।